हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। हमने ये किया था कल भाई शुंग वंश पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या कर लिया था, पुष्य मित्र शुंग के बारे में बहुत सारी जानकारी क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्य मित्र शुंग को क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है। और उन्होंने क्या था 185 बिफोर क्राइस्ट में क्या कर लिया था, बृहद्रथ की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और वो क्या थे, उनके सेनापति थे। क्या थे भाई, सेनापति थे। और क्या कर दी थी इन्होंने, हत्या कर दी थी किसकी, बृहद्रथ की। ठीक है। और तब क्या कर दिया था इन्होंने, एक नए वंश की स्थापना की थी। और उस वंश का नाम क्या था, शुंग वंश था। क्या नाम था, शुंग वंश। और ये क्या थे, पुष्य मित्र के क्या थे, ये बेटा था भाई, पुष्य मित्र। ठीक है। और ये क्या थे, कट्टर ब्राह्मण भी थे इसके साथ साथ। कट्टर ब्राह्मण थे। और इन्होंने क्या किया था, इनको क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म का क्या बताया गया है, इनको उत्पीड़क बताया गया है। इनको क्या बताया गया है, उत्पीड़क बताया गया है, किसका, बौद्ध धर्म का। इन्होंने क्या कर दिया था, जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, उसकी क्या कर दिया था, उनको नष्ट कर दिया था। लेकिन जो बरहुत का स्तूप है, बरहुत का स्तूप, इसको बनाने का श्रेय भी किसे जाता है, इन्हें ही जाता है। ठीक है। तो ये तो होगी कल की बात जो हमने कल किया था। और इन्होंने क्या किया था, युद्ध भी लड़े थे भाई, युद्ध भी हुए थे इनके टाइम पे। सबसे पहला युद्ध हुआ था, सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो हुआ था हमारा किसके साथ, विदर्भ के साथ। विदर्भ मतलब, विदर्भ कहाँ पड़ता है हमारा, महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ के साथ हुआ था। फिर दूसरा हुआ था खारवेल से युद्ध हुआ था। और थर्ड क्या हुआ था हमारा, यमुना ने भी क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और एंड में कहाँ पहुंच गए थे, मतलब पाटलिपुत्र तक उनका क्या हो गया था, मतलब पाटलिपुत्र तक वो पहुंच चुके थे। ठीक है। तो ये थी कल की बात। तो आप क्या करते हैं, हम आज क्या करते हैं, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और ये क्या है भी, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो इनका जो वो थे, कौन बोला, उत्तराधिकारी थे, उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, अग्निमित्र का आता है। किसका नाम आता है, अग्निमित्र का आता है। ठीक है। और इन्हें क्या बना दिया गया था, ये किसके, ये पुष्यमित्र का, शुंग का क्या था, ये बेटा ही था। और क्या बताया गया है इनको, इनको विदेशा का क्या बना दिया गया था, उपराजा बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, उपराजा। या उपराजा को एक टर्म आती है, क्या बोलते हैं उसको, गोप्ता बना दिया गया था। ठीक है। और अग्निमित्र और मालविका के बीच क्या थी, लव स्टोरी थी। ठीक है। और इसका वर्णन हमें कहां से मिलता है, कालिदास के नाटक से, मालविका अग्नि मित्रम। ये क्या है भाई, कालिदास का क्या है, ये नाटक है। ठीक है। और ये मालविका कौन होती है, यज्ञसेन की कजन होती है। यज्ञसेन जो हमने कहा पढ़ा था, विदर्भ में पढ़ा था। ठीक है। ये क्या होती है, इसकी कजन होती है। तो इनके बारे में क्या है, इतना ही है। इसके बाद क्या है, बहुत सारे राजा क्या है एग्जिस्टेंस में है, जिसमें सबसे पहले नाम क्या है, वसुज्येष्ठ। फिर है वसुज्येष्ठ के बाद क्या है, वसुमित्र, आंध्रक है, पुलिंदक है, घोष है, भागवत है। और भागवत में क्या बताया गया है, जो भागवत है भाई, इन्होंने क्या था, भागवत धर्म को अपना लिया था। भागवत धर्म का मतलब क्या है, कि जिसमें क्या की जाए, भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाए। ठीक है। और फिर जो लास्ट के थे, उनका नाम क्या था, देवभूति। क्या है उनका लास्ट का नाम, देवभूति। इनकी हत्या किसने कर ली थी, सिमुक ने कर ली थी।
और इससे क्या डाल दिया था, एक नए वंश की स्थापना कर दी थी और उस वंश का नाम था कर्ण वंश। कर्ण वंश था उस वंश का स्थापना, ठीक है। देवभूति किसने हत्या कर दी थी, सिमुक ने। और ये भी क्या था इनका भाई, इनका मंत्री था। कौन था ये, इनका मंत्री था, मिनिस्टर था कोई। इसने क्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ और चीजें देखेंगे कि क्या हो गया था इस टाइम पे। जो विदिशा था या बेसनगर था, ठीक है, इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पुष्यमित्र, जो पुष्यमित्र था, शुंग था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया था, ब्राह्मण धर्म को क्या किया था, ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा क्या किया उन्होंने, उत्थान किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, इसका मुक्त हृदय से, मतलब पूरे मन से क्या किया, इसको संपोषण दिया और क्या किया, राजकीय संरक्षण भी क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म को प्रदान हुआ, ठीक है। और इस जो भागवत धर्म का उदय भी किस काल में हुआ था, इसी काल में हुआ था। क्योंकि भागवत धर्म क्या, मतलब पहले नहीं होता था, वो पहले नहीं पूजा जाता था। क्या करते थे उस टाइम पे लोग, मतलब जैन धर्म को मान लेते थे, बौद्ध धर्म को मान लेते थे। लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया था, भागवत धर्म की उपासना शुरू हो गई थी। और भगवान विष्णु की उपासना भी कब हुई थी, इसी काल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये होगी भी सेकंड बात। थर्ड बात क्या होगी भाई, मौर्य काल में क्या थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, ये ज्यादा एग्जिस्टेंस में थे, है ना। लेकिन इस टाइम में भागवत धर्म क्या आ गया था, एग्जिस्टेंस में आ गया था। और मौर्य काल में जितने भी स्तूप मिले हैं हमें, वो किससे मिले, कच्ची मिट्टी से बने हुए मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो इस टाइम पे जितने भी स्तूप मिले हैं, वो हमें किससे देखने को मिलते हैं, वो हमें पाषाण से देखने को मिलते हैं या पत्थरों से मिलकर देखने को बनते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हो गया, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कर्ण वंश। कर्ण वंश बिल्कुल छोटा सी है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे हैं, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है। कर्ण वंश, ठीक है। अब कर्ण वंश की स्थापना किसने कर दी थी, वसुदेव ने। किसने की थी, वसुदेव ने इनकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और शायद अभी मैंने क्या बोला था, सिमुक ने बोला था, लेकिन वो सिमुक नहीं है, वो कौन है, वसुदेव है, ठीक है। वसुदेव ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी जो शुंग की जो जितनी भी वो थी, उसको क्या कर दिया था उन्होंने, मतलब शुंग का जो धार्मिक जीवन था वो उसी हिसाब से उन्होंने चलता रहा। जैसे ब्राह्मण के धर्म को इन्होंने भी क्या किया था, मतलब राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 75 बिफोर क्राइस्ट से लेकर कब तक रहा है, 30 बिफोर क्राइस्ट तक ही रहा है, ठीक है। हम जो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि इसमें कितने सिर्फ 4 ही राजा हुए हैं, और इनके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को